तो वेलकम है दोस्तों। रांची यूनिवर्सिटी में आपके 321 पदों पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट क्या है, कब कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और क्या फी पेमेंट लग रहा है, ठीक है, सारी कुछ चीज़ें जानते हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी झारखंड राज्य का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है और 1960 में स्थापना हुआ था, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों 321 पदों पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। एडवर्टाइजमेंट में बोला गया है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन रांची यूनिवर्सिटी, रांची एंड इट्स जितने भी इसके कॉलेज हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए इन सभी कॉलेज के लिए। तो चलिए देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 8 सीटें हैं। फिर बैचलर इन लाइब्रेरी है, इसमें 1 सीट है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में 4 सीटें हैं, ठीक है। फिर हमारा BCA में 6 सीट है। बंगाली में 5 है, बॉटनी में 1, केमिस्ट्री में 19, कॉमर्स में 28 है, इकोनॉमिक्स में 10 है, इंग्लिश में 27, जियोग्राफी में 2, जियोलॉजी में 6, हिंदी में 14, हिस्ट्री में 42। बाप रे, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा होम साइंस, इसमें 2 है। फिर कुरमाली में 2, कुड़ुख में 6, ये आपके रीजनल लैंग्वेज हैं। मैथमेटिक्स में 9, मुंडारी में 6, म्यूजिक में 2, ऑफिस मैनेजमेंट एंड IT में 6, ठीक है। पंचपरगनिया में 1, फिलॉसफी में 14, फिजिक्स में 12, पॉलिटिकल साइंस में 20 हैं, साइकोलॉजी में 20 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 हैं, ठीक है। और फिर देख लेते हैं। तो संस्कृत में हमारे 8 हैं, सोशियोलॉजी में 12 है और उर्दू में 18 है, जूलॉजी में 7 है। कुल मिला के 321 हो जाते हैं। 31 प्रकार के यहाँ पे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। अब देखिए, जो आपका नोट में बोला गया है कि जितना भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज है आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। बोला गया है दिस सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। और जब तक नए ऑफिसर की रिक्वायरमेंट में नहीं हो जाती तब तक से आपको यहाँ पे रखा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, और जैसे ही न्यू रिक्वायरमेंट हो जाती है फिर आपको यहाँ पे पद छोड़ना पड़ जाएगा। हो सकता है नया ऑफिसर में आप भी आ जाएं, तब तक से एग्ज़ाम वगैरह होगा, JPSC कंडक्ट करवाएगी। तो फिर देख लेते हैं। तो बोला गया है द मंथली यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा वह विल बी एज पर द लेटर नंबर डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन। क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि आपको यहाँ पे 30,000 मिनिमम और मैक्सिमम 60,000 के बीच में मिलेगा, ठीक है, सैलरी। चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर बोला गया है एप्लीकेशन सेल बी ओनली ऑन सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा इसके लिए, और डेट वगैरह आप जान लेते हैं और कौन अप्लाई कर पाएगा वो सारी चीज़ें जान लेती हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, अरे भाई कहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे जो है नहीं लिखा गया है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूंगा लास्ट में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म फीस लगेगा यहाँ पे 1,000 रुपये, किनको, जनरल, OBC और EWS कोटा वालों को, ठीक है। अगर आप ST SC PH कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। किसमें, ऑनलाइन नहीं, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा किसी भी बैंक से, और किसके फेवर में, तो रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची के नाम से। यहाँ पे देखिए कॉमा में लिखा गया है रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची, इसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जनरल, OBC और EWS को 1,000, ST SC PH कैंडिडेट को 500 रुपये का, ठीक है। फिर बोला गया है कि जब आप ऑनलाइन कर लीजिएगा प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट को जो है आपको हार्ड कॉपी को भेजना पड़ेगा। कहाँ पे भेजना पड़ेगा, रांची यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा। और ये देखिए आपका जो प्रिंट आउट सबमिट करने का लास्ट डेट है 3 अप्रैल रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर बोला गया है कि सिलेक्शन विल बी डन इन, आपका इंटरव्यू होगा और आपके जो मार्क्स लाएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर क्या बोला गया है। तो ये रहा डेट, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 13 मार्च यानी कि आज, और लास्ट डेट है आपका 23 मार्च, ठीक है, यानी कि 10 दिन तक है। और आपको सबमिट करना होगा जितना भी ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट जो निकलेगा आपका हार्ड कॉपी, ठीक है, उसको आपको 3 अप्रैल शाम के 5 बजे से पहले रांची में सबमिट करना होगा। एकदम
यूनिवर्सिटी में जा कर के, ठीक है, चाहे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो बोला गया है कि इट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू चांसलर्स पोर्टल लेटर नंबर। उसके लिए आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, हो सकता है आपको पर्सनली कॉल करके बुलाया जाए या फिर ईमेल किया जाए, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऑनलाइन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए जो भी हो, फिलहाल आपको ये चीज़ है। और बोला गया है कि एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू विजिट चांसलर पोर्टल और वेबसाइट। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इन्होंने गलत किया यार, क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं किया है। देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपके पास जो है पीजी के बाद आफ्टर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इसमें आपका एमए एमकॉम एमएससी और जितने भी हो जाते हैं मास्टर डिग्री सब शामिल हैं। पीजी के बाद या तो आपका नेट होना चाहिए, ठीक, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप नेट के जगह पे जेट भी किए हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक बार हुआ है, तो भी आपका चलेगा। अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं किए हैं, सॉरी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पीएचडी, ठीक है, अगर आप पीएचडी किए हैं तो पीएचडी वालों को सबसे पहले लिया जाएगा यहाँ पे। नेट में ही होता है जेआरएफ, तो जेआरएफ भी किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। केवल आप क्वालिफाई हैं ना नेट, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केवल आप जेट क्वालिफाई हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो आपको जो है ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा, समझ गए। और कुछ लोग पूछते हैं कि झारखंड के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रेफरेंस सबसे पहले झारखंड वालों को ही किया जाएगा, क्योंकि अपने राज्य का आदमी को हर कोई चाहता है, ठीक है। तो बात समझ गए। ये था दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी का। अगर आपको अप्लाई करना है, सॉरी आप सब तो मेरे बड़े ही होंगे, टीचर होंगे मेरे, तो सर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग आपके भी जितने कलीग्स वगैरह होंगे उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप कि उन सभी को तो मालूम चल ही गया होगा। और साथ में इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी या फिर लैपटॉप जो भी आपके पास उससे भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी में से आप में से किसी को भी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।